सब में बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं, मैं उसके ऊपर तो बात करूंगी, मगर पाकिस्तान के हिस्से में जो बहुत बढ़िया, ये मैं कहूंगी एजाज से कम नहीं है कि पाकिस्तान के हिस्से में मेजबानी आई है ओआईसी वज़ीर ख़ारजा कौंसिल की। एक अहम नुक्ता यह है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा को क्यों मदऊ किया गया है? तो मुस्लिम ममालिक की कौंसिल थी, उनका इजलास था, तो चीनी वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पर क्या काम है? देखो ना, सिर्फ चीनी वज़ीर ख़ारजा को मदऊ नहीं किया गया, उससे पहले कई और वाक़यात भी हुए। उस पे रूस की अमेरिका की हमायत नहीं की, रूस की मुखालफत नहीं की, उसके मसले पे जंग हो रही है जो। अच्छा, फिर जो बाइडेन के टेलीफोन नहीं सुना अमारात वालों ने भी और सऊदी अरब वालों ने भी, ये बड़े वाक़यात हुए। चीनी वज़ीर ख़ारजा एक अलामत है कि एक बदलती हुई दुनिया है। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मौके पे हो रही है जब दुनिया बदल रही है। जैसे कल मैंने कहा था, यक कुतबी नहीं रही, ये एक सुपर पावर की दुनिया नहीं रही है। एक जमाना वो था कि सीनियर बुश ने कहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया का हम नया निजाम बनाएंगे, यानी खुदा ही बन गए थे ना। तो जब कोई खुदा बन जाता है तो फिर जैसा कुरान करीम में है कि हम किसी कौम को उस वक्त पकड़ते हैं जब उसे अपनी मईशत पर नाज हो जाता है। घुमंड तो था। तो चीनी वज़ीर ख़ारजा को बुलाया है, जब उन्होंने जो बाइडेन का फोन सुनने से इनकार किया, इसका तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था बैक वक्त दो मुल्कों ने, और पुतिन से राब्ता किया। तो इसका मतलब है अब एक ज़हनी सहारा मौजूद है। अलावा इसके कि मुसलमान खुद अगर इकट्ठे हों तो फिर तो बहुत बड़ा मौजज़ा हो जाए, तारीखी तब्दीली रूनमा हो जाए, और यही मुस्लिम आवाम चाहते हैं। लेकिन हुक्मरान कमजोर हैं। ताकत तो एक नफ्सियाती चीज होती है, अगर आप ताकतवर महसूस करते हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कुछ तवक्कल है, कुछ अपने आप पे एतमाद है, खतरा मूल लेने के लिए तैयार हैं, खतरात तो मूल लेने पड़ते हैं, तो आप ताकतवर हैं। और अगर आप दब गए, नफ्सियाती तौर पर कमजोर हैं, या आपको मफादात ने कमजोर कर दिया है, आप हिम्मत नहीं दिखा सकते, सहूलत पसंद है, तायुश पसंद है, जैसे हमारे अशराफिया है, हमारी मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है तकरीबन सारी, चंद एक के सिवा, तो बहुत ही कम मुस्तस्नियात हैं, तो फिर आप कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए, एक एमपीए थे, ये मौका में नहीं है, लेकिन ये मैं इंस्पायर करने के लिए लोगों को बता रहा हूँ। एक मुश्ताक साहब करने में नाम ज़हन में नहीं आ रहा, जमात इस्लामी के एक एमपीए थे, वो सेनेट का एक इलेक्शन था, तो उन्होंने कहा, अप्रोच किया किसी ने कि पैसे ले लें और आपका वोट का तो पता ही नहीं चलेगा किसी को, एक वोट एमपीए का, पंजाब असेंबली का। उन्होंने कहा हाँ मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा एक छोटी सी शर्त है, वो बड़े खुश हुए, भैया इतनी आसानी से ही मान गया। उसने कहा मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं ऐसी जगह पैसे लूंगा जहां अल्लाह ना देख रहा हो। सही सही, बात खत्म हो गई। ही वाज स्ट्रांग है ना कि भाई दौलत की मुझे क्या है, रिस्क तो अल्लाह ने मुकद्दर जो किया है, मैं हराम का रिस्क क्यों खाऊं। सही, तो ये नफ्सियाती तौर पे, और ये दुनिया बदल रही है। चीनी वजीर, चीन है, रूस है, और करेंसी जो है वो डॉलर की वो नोयत नहीं रहेगी, और मुमकिन है कि बिल्कुल यकसरी कभी न रहे, यानी इस वक्त भी डॉलर की वो वक़्त तो नहीं रहेगी। उन्होंने अरबों से क्या कहा कि तेल की पैदावार बढ़ा दें और कीमतें कम कर दें। कमाल है, आपके एक आदमी से कह रहे हैं कि अपना माली नुकसान करें हमारे मफादात के लिए। उन्होंने कहा क्यों करें। लेकिन ये है कि वो अभी बहुत तब्दीलियां होंगी। देखिए, जर्मनी अब कतर से गैस की बात कर रहा है, मुझे पता चला, तो कतर की बात जब बात कर रहा है, यानी आप मीडिया में आया, पता चला ब्राजील को खुफिया तो नहीं है, महंगी पड़ेगी ना। तो यूरोप का उसका तो कोई 50% गैस का लगभग इन्हिसार है रूस पे, तो वो क्या करेगा, बाकी यूरोप भी क्या करेगा। गैस महंगी होगी, यहाँ से पहले -140 पे जमाएंगे, फिर ले जाके फिर उसको गैस में तब्दील करेंगे जी। तो ये एक बड़ा तारीखी मौका। फिर इमरान खान ने जो बातें की वो भी अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पे करते हैं बात इस्लामिक। ठीक है, लेकिन हारून साहब, जिस तरह से आपने बात की कि 57 मुस्लिम ममालिक हैं, इसमें आपने रशिया के हवाले से बात की, जिस तरह से मैंने चाइना की बात की, मुट्ठी अगर एक मुस्लिम ममालिक के मिलकर बन जाएं तो यकीनी तौर पे इनकी ताकत को तोड़ना नामुमकिन होगा, इनको खोलना नामुमकिन होगा। मगर क्या अगर ये एक नए ब्लॉक की तरफ चल रहे हैं तो उसमें चाइना और रशिया की मदद की भी मुतलाशी है कि उनकी मदद से ये ब्लॉक तश्कील दिया जाएगा? वो सिचुएशन फैसले किया करती है। हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ कि सियासत में सिचुएशन की अहमियत है। जैसे किसी के मफादात होंगे, हालात जिस रुख पे बहेंगे, जिस तरफ सिचुएशन जाएगी, तो उसमें जिनके मफादात मुश्तरका होंगे वो इकट्ठे होंगे। देखे ना, वो इमरान खान को फोन ही नहीं किया। भाई फोन करना क्या होता है, और कहा मैं अरबों से बात नहीं करना चाहता, मैं इनको पसंद नहीं करता।
सही भाई वो तो बाहर लोग इख्तदार में आने के बाद बिल्कुल ही बदल जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तो हमें भी पहले भी एक मोहम्मद बिन सलमान ने, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बयान दिया था कि आप नहीं बात करना चाहते या आप हमें पसंद नहीं करते, तो हमें भी आपकी कोई परवाह नहीं है। सही दुनिया देखो जब बदलती है तो उसके मुताबिक बदलना पड़ता है। जो दरख्त अकड़े खड़े रहते हैं वो आंधी में गिर जाते हैं। जिन दरख्तों में लचक होती है वो जिंदा रहते हैं। लचक की जरूरत होती है। वैसे बरतानिया ने अच्छा विड्रा किया निस्बतन। अमरीकी मुमकिन उतनी दानाई का मुजाहरा न कर रहे हैं क्योंकि घमंड अब भी है। उनका ख्याल ये है कि वो चीन को दबा लेंगे, उनको धमकियां दे रहे हैं। अंदाजा लगाए चीन को धमकियां दे रहे हैं कि आपको कीमत अदा करनी पड़ी। चीन क्या कीमत अदा करेगा? कीमत तो आप अदा करेंगे। सही। रूस के लिए मुश्किलात होंगी बहुत, उनसे गुजरना होगा, लेकिन रूसी बड़े सख्त जान है। ये तारीख में पहली बार नहीं है तो इस तरह के क्राइसिस का उन्होंने नेपोलियन का सामना किया, उन्होंने हिटलर का किया है। वो दी अजीम जंगों में लड़े हैं, उन्होंने मुल्क का बड़ा हिस्सा खोया। वो जर्मनों से लड़ते रहे, वो तुर्कों से लड़ते रहे, वो बड़ी मुफ्तार से गुजरे। वो भी टफ है, चीनी उनसे भी ज्यादा टफ है। बिल्कुल वो हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मुस्लिम ममालिक में अगर ये शऊर पैदा हो जाए, यहाँ तो बादशाहत मुसल्लत है ना, जहाँ सो कॉल्ड जमहूरियत है, वहां भी एक तरह की बादशाहत है। ये शऊर जिस दिन आ गया ना और रसूलुल्लाह की उम्मत इकट्ठी होगी तो इससे बड़ी तो कोई ताकत पर रुए जमीन पे नहीं है। लेकिन वो इकट्ठा नफरत में नहीं करना, ठीक इकट्ठा करना है मुस्बत मकासद के लिए, नेक मकासद, अच्छे मकासद के लिए, बनी नौ इंसान की भलाई के लिए। किसी को जेर करने और तंग करने और तकलीफ देने और दुनिया पे हुकूमत करने के लिए नहीं। इस्लाम की ये गरज नहीं है। इस्लाम की गरज है दुनिया को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाया जाए, सच्चाई की तरफ बुलाया जाए, खैर खाई। रसूलुल्लाह ने फरमाया दीन क्या है? खैर खाई है जी। लेकिन इकट्ठे हों तो ये इनके वसाइल हो, इनकी अफवाज बना सकते हैं। भाई ये मैंने यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 10-10 बिलियन डॉलर के, 2 बिलियन डॉलर के, 12 बिलियन डॉलर की बिल्डिंग है। और भाई ये पैसा तुमने साइंस टेक्नोलॉजी पे लगाया होता, आर्मी पे लगाया होता, रिसर्च पे लगाया होता, इंजीनियरिंग पे लगाया होता तो तुम्हारी नस्ल, मगर वो आजादी में होता है, वो पूरी आजादी हो, डिसिप्लिन भी हो जिसके साथ पूरा। ये उम्मत जब में शऊर जब पैदा होगा ये उठेगी एक दिन। ये तो अल्लाह के रसूल का वादा है, उनका फरमान है। उनकी सारी पेशीन गोइयां सच्ची हो गई। उनकी ईरान वाली पूरी हो गई, रोम वाली हो गई, तातारियों वाली, उनका तो नाम लेके कहा था ना। सही सही। ईरान रोम का तो नाम लिया था, तातारियों के बारे में कहा था ढालों के चेहरों वाले, उनसे मुशाबहत रखते हैं। उनको मेरी उम्मत शिकस्त दे, फिर कहा दज्जाल को शिकस्त देगी, तो दज्जाल यही है ना। सही। और ये भी कहा था कि उनमें से पहले जो लोग लड़ेंगे वो फासिक होंगे, वो हारेंगे, 1/3 मिल जाएंगे। जो मिले हुए हैं, अब दिल तो इस वक्त चाहता है उनका नाम भी ले लूं, लेकिन नाम नहीं लेता। और जो बाकी जो 1/3 हैं वो फिर उठकर खड़े होंगे और गलबा पाएंगे। सारी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो लाजमन सही होना है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। हारून साहब चलिए ओआईसी से मुतालिक और मुस्लिम ममालिक के हवाले से मैं बात करूंगी, मगर कुछ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मैं चाह रही हूँ कि उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो जाए। जब रिश्ता मांगा, रिश्ता तय हो गया, हाँ हो गई, तो बार बार मौलाना MQM से क्यों मिल रहे हैं? जरदारी साहब से भी कहा जा रहा है कि 24 घंटे में मुलाकात हो सकती है, तो क्या हाँ ना में बदलने वाली है? नहीं नहीं, मंगनी होगी तो निकाह भी तो पढ़ना है ना, पक्का करना है उसको, अच्छा, करना है। अच्छा, ये तो खैर एक ऑन लाइटर नोट बात ये है कि तफसीलात तय करनी होती हैं। हाँ। मसलन वो 2 वजारतें चाहेंगे, शिपिंग की और इसी तरह की एक और वजारत थी, वो उसको वो मांग रहे हैं। दूसरी मेरे जहन में नहीं आ रही। एक तो शिपिंग की मांग रहे हैं, एक मेरा ख्याल प्रोडक्शन की, तो क्योंकि वो उसका कराची से ताल्लुक है इन चीजों का, तो वो अपने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। सूबे में कौन सी वजारतें होगी, गवर्नर कौन होगा, ये वो अगर वो जीत गए, अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि 100% यकीनी है उनका जीत जाना। सही। अच्छा, इसी तरह पंजाब का तय करना है। भाई चीफ मिनिस्टर तो होंगे परवेज इलाही, लेकिन काबीना तो नून लीग के लोगों पर मुश्तमिल होगी ना, एक तो पीपल्स पार्टी के दाने भी होंगे उसमें छोटे। तो फिर ये है कि मौलाना जो है ना, ये चूंकि इनमें से सबसे ज्यादा आर्टिकल जो है ना जोड़ तोड़ और सूझबूझ और सौदेबाजी, क्योंकि उनकी जिंदगी तो इसी में गुजरी है ना, छोटी सी पार्टी के साथ। इनके बालद के पास 6 सीटें थी सरहद असेंबली में और वो चीफ मिनिस्ट्री ले ली थी उन्होंने, और धड़ल्ले से की थी चीफ मिनिस्ट्री, जब तक कि फिर उन्होंने छोड़ नहीं दिया इस्तीफा, जब बलोचिस्तान की हुकूमत बदतर हुई। तो जोड़ तोड़ के इस तरह बारीक बीनी किया। ये है खाना बदोश, और खाना बदोश के 3 नस्लें पहले इन्होंने माइग्रेट किया बर्रे से
डेरा इस्माइल खां में, ठीक वहां है। से गजनी से। तो ये इनके हिस्सियात बहुत तेज होती हैं।